किसान साथियों, आपके कई टेलीफोन और मैसेजेस हैं कि धान की खड़ी फसल में कब डालें यूरिया। पहला यूरिया डालें तो क्या साथ में डालें, दूसरी और तीसरी यूरिया कब डालनी है, कितने दिन में, और उनमें क्या क्या और चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। साथियों, पहली यूरिया का समय जो है वो किस्म पर निर्धारित है। अगर आपने कम समय अवधि की फसल लगाई है, जैसे PR 126 है, 1509 है, 1847 है, 1692 है, तो आप 8 से 10 दिन में जल्दी बढ़वार करने के लिए जो है पहला यूरिया डाल सकते हैं। और जो लंबी समय अवधि वाली किस्में हैं, अगर कोई आपने लगाई हैं बासमती की, जैसे कि 1121 है, 1718 है, 1886 है, इन किस्मों को आप 12 से 14 दिन में पहला यूरिया देंगे। पहला यूरिया देने के समय अगर आपने शुरू में DAP दिया था या NPK या SSP और कुछ भी साथ में नहीं मिलाया था, तो पहले यूरिया में आप 15 से 20 किलो पोटाश, म्यूरेटेड ऑफ पोटाश जो है वो मिलाएंगे। आप नोट कर लें। इसमें आप माइकोराइज़ा भी मिला सकते हैं। माइकोराइज़ा जो है ये फसलों में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म तत्व और आवश्यक तत्व दूसरे जो हैं उनको घुलनशील करता है। विशेष रूप से ये फास्फोरस को पौधों में अपटेक ऊपर ले जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। और 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे कि इनमें कितनी हरियाली आ गई है और कितने अच्छे जो पौधे हैं वो धान के चल रहे हैं। दूसरा यूरिया जो आपको देना है वो पहले यूरिया के 10 से 12 दिन के बाद देना है। तब कुल दिन हो जाएंगे 22 से 25 पौध की रोपाई किए हुए। तो उस समय आप एक बैग यूरिया लेंगे, 5 किलोग्राम लेंगे आप जिंक, और साथ में लेंगे आप 3 किलोग्राम 80% वाला WG सल्फ़र। आप नोट कर लें, 5 किलो जिंक, 3 किलो सल्फ़र आप मिलाएंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिंक की कमी के कारण धान के पत्ते जो हैं वो भूरे या पीले से पड़ जाते हैं और उनके चलते फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कम होता है और कम कल्ले फूटते हैं। तो आप सल्फ़र और साथ में जिंक मिलाएंगे। सल्फ़र जो है ये प्रोटीन बनाने में, एमिनो एसिड बनाने में काफ़ी सहायता करता है और कीटनाशक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र जो है जहाँ पर तना छेदक की बीमारी है वहाँ भी आपको सहायता करेगा, रोकेगा कुछ हद तक। कीटनाशक फर्टेरा आप 4 किलो के आसपास दूसरे यूरिया के साथ मिला सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपने तीसरा यूरिया देना है वो पौध की रोपाई के बाद देना है। जब आपकी फसल जो है करीबन 32 दिन के आसपास की होगी, तो उसमें आप लेंगे 25 से 30 किलो यूरिया और उसमें मिलाएंगे 2 किलोग्राम लोहा, आयरन, और 2 किलोग्राम मैग्नीशियम। इसके साथ आप ज़रूर ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड भी मिलाएं। मैं ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड पर एक सेपरेट वीडियो कर रहा हूँ कि इनके क्या गुण होते हैं, ये क्यों मिलाने हैं। मगर फ़िलहाल आप फुल्विक एसिड को ज़रूर मिलाएं ह्यूमिक एसिड के साथ और तीसरा यूरिया दें। तो ऐसा करने पे आपको भरपूर मात्रा में कल्ले भी दिखाई देंगे, फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और अधिक से अधिक उपज आप धान की फसल से ले पाएंगे। अगर आपको फिर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई बात पूछनी है, तो आप अच्छी धान की पैदावारी के लिए, अच्छी फसल के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना टेलीफ़ोन नंबर आपको दे रहा हूं, मगर टेलीफ़ोन सुबह 8 से 11 और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ही करें। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।